आज आपको वीडियो का टाइटल देख के लग ही गया होगा कि आज हम बनाने जा रहे हैं पोई से पकौड़े। तो सबसे पहले पोई तोड़ने के लिए हम लोग गए प्लाट में। थोड़ी सी बारिश है इसलिए प्लाट में पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पे मम्मी पोई के पत्ते तोड़ रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हमने पोई के पत्ते तोड़ लिए हैं। उसके बाद चलिए इसको अब अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो इसका हम लोग 4-5 बार पानी से वॉश कर लेंगे एक बड़े से बर्तन में, ताकि इसकी जितनी भी गंदगी है सब गायब हो जाए। तो यहाँ पे अभी हम लोग वॉश कर रहे हैं अपनी पोई के पत्ते को। तो यहाँ पे अभी हमने वॉश कर लिया है 4-5 बार। इसका अब हम लोग एक डलिए में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी पोई वॉश हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने लिया उड़द दाल 250 ग्राम। यहाँ पे फिर इसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर। यहाँ पे हमने अपनी उड़द दाल को डाली मिक्सर ग्राइंडर में और इस पर गार्लिक और चिली डालकर ग्राइंड कर लिया। उसके बाद इस अपने पेस्ट में हम डाल देंगे सॉल्ट, हल्दी, कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर। इससे जो हमारी उड़द दाल का टेस्ट है बहुत अच्छा आ जाएगा। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद हम लेंगे अपने पोई के पत्ते। ये देखिए हमने कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं। हम इस सबको अब आपका ट्यूटोरियल दिखाते हैं। सबसे पहले हमने लिया एक पोई का पत्ता, उस पर लगा दी अपनी उड़द की दाल और इसकी डंठल निकाल देंगे। और फिर हमने इसके ऊपर फिर से एक पोई का पत्ता रखेंगे और फिर से दाल लगा के इसको अच्छे से रोल कर लेंगे, जिसकी वजह से खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमने इसको रोल कर लिया है। अब इसमें हम टूथपिक लगाएंगे। टूथपिक लगाने से जो हमारा पोई का पत्ता है वो फैलेगा नहीं कढ़ाई में। उसके बाद हम इसको अपने बैटर में डालकर अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि मतलब कि पूरा इस पर बैटर लग जाए। उसके बाद हम इसको कढ़ाई में तेल में डाल देंगे। फिर तब तक थोड़ा सा तेल में तड़पे। तो ये देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा सुंदर आ गया। जब इस तरह कलर आ जाए तो हम अपने पोई की पकौड़ियों को अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह हम लोग अपने सारे पोई के पत्तों की पकौड़ियाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे इस पोई की पत्ती की पकौड़ियों को बनाने के लिए। यहाँ पे हमने इसी तरह ढेर सारी पोई की पत्तियों की पकौड़ियाँ बना ली हैं। ये देखिए हम इसको भी अब डाल देंगे कढ़ाई में। ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए फिर हम आपको दिखाते हैं खाने में कैसा लगता है ये। तो हमने इसको भी डाल दिया है कढ़ाई में। ये देखिए इसके बाद हम इसका टूथपिक निकाल देंगे। जो हमारे फ्राई वाले उनकी टूथपिक निकाल देंगे हम बाहर, ताकि मतलब बीच में टूथपिक ना आए खाने में। तो यहाँ पे हमने निकाल दी है और हमारा बन के तैयार है नाश्ता। तब इसकी बारी आती टेस्ट करने की। तो यहाँ पे मम्मी टेस्ट करने वाली हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना था गाइस।